गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 4 कलरव पूजित कलयुग और इसके लेखक हैं श्री आत्मानंद मिश्र जी। आज का युग विज्ञान का युग है और इसे कलयुग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मशीनों का युग है। पिछली शताब्दी में जो बदलाव आए हैं उतना पिछली शताब्दी में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को बिल्कुल बदल दिया है और इस पाठ में लेखक ने विज्ञान के चमत्कारों के वर्णन के साथ ही इससे होने वाले खतरों के प्रति भी हमें आगाह किया है। एक निर्धन के घर से लेकर राजा के महल तक विज्ञान के चमत्कार दिखाई देते हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति इसके महत्व को समझता है। आज चिकित्सा, यातायात, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। विज्ञान के कारण ही अमेरिका और चीन जैसे देश अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। विज्ञान का रथ हमारी जिज्ञासा और हमारी नीड्स के पहियों पर आगे बढ़ता जा रहा है और इसे हम मनुष्य के साहस और परिश्रम के घोड़े खींच रहे हैं। तो विज्ञान एक जादुई चिराग के समान है जिसमें हमारी कल्पनाएं साकार होती हैं। विज्ञान ने हमारी सोच, रहन सहन, सोचने के तरीके, बात करने के तरीके में बदलाव ला दिया है। जिस भी क्षेत्र में विज्ञान ने अपने कदम रखे हैं वहाँ समृद्धि फैलती गई है। विज्ञान ने हमें अनेकों असंख्य उपहार दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही विज्ञान ने हमें बहुत सारे कमियां भी हमें प्रदान की हैं, जिससे कि हम आलसी और निकम्मे बन गए हैं। बहुत सारे उपहारों में उसने टीवी, फ्रिज, ट्रेन आदि ऐसे अनेक चीज़ें हमें प्रदान की हैं, लेकिन इन सब के अधिक प्रयोग से हम आलसी और निकम्मे बन गए हैं और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए विज्ञान ने हमारे हाथ में एक ऐसी शक्ति थमा दी है कि हम सारी दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है। किसी भी दिन ये विस्फोट हो सकता है, तो हमें इसके लिए सावधान होने की आवश्यकता है। जितना पैसा हम रक्षा उपकरणों पर खर्च करते हैं, अगर उतना ही पैसा मनुष्य के कल्याण पर खर्च कर दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और ये हम विज्ञान के जो अभिशाप है उससे बच सकेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इन्हीं बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान तो है, लेकिन कब ये हमारे लिए अभिशाप बन जाए, कब ये भस्मासुर रूपी राक्षस बनकर हमारे सामने आ जाए, हमें नहीं पता चल सकता है। तो इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है कि ये कलयुग है और कलयुग इसे इसलिए कहते हैं कि ये मशीनों का युग है और जो मशीनें हैं वो विज्ञान की देन है, इसीलिए इसको हम विज्ञान का युग भी कहते हैं। और विज्ञान का संचालन, विज्ञान की जो शक्ति है वो सब आदमी के हाथ में है। आदमी आज मशीन का पुतला हो गया है, उसका हर काम मशीन के द्वारा ही होता है। सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक वो सारी चीज़ें बटन दबाकर ही मशीनों का प्रयोग करके ही पूरा करता है। इसीलिए आजकल हम इसे बटन देवाय नमः नामक श्लोक से भी इसको बोलते हैं कि जब हम थके हारे शाम को घर लौटते हैं तो मशीनें हमारी चंपी कर देती हैं, मनोरंजन कर देती हैं, हाथ पैर दबाकर हमें सुला देती हैं। आज बहुत सारे तेज़ विमान हमें 2 मिनट में कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। हेलीकॉप्टर तो हमें घर की छत पर ही उतार देता है। कहीं भी कुछ भी हो इस पूरी दुनिया में सभी को तुरंत पता चल जाता है। संसार सिमट कर बौना हो गया है, मतलब कि उसने ऐसा लगता है कि 3 पैरों में हमने पूरी धरती को नाप लिया है। जैसे कि एक पौराणिक कथा थी राजा बलि भगवान विष्णु, राजा बलि की तपस्या से घबराकर भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी और भगवान विष्णु बौने का अवतार लेकर उनसे 3 पग धरती मांग ली थी। तो इसी तरह से आज जो है विज्ञान की सहायता से हमने पूरी दुनिया को 3 पगों में नाप लिया है। प्लास्टिक सर्जरी से हम रूप को सुंदर और सभी अंगों का बदलाव कर सकते हैं। तो विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया है। आगे आने वाले समय में ऐसे और नए नए आविष्कार हमारे सामने होंगे। कहते हैं ना, ये तो इब्तिदा है, रोता है क्या, देखिए आगे आगे होता है क्या। तो अभी तो ये शुरुआत है। इब्तिदा मतलब ये अभी शुरुआत है। अभी विज्ञान आगे हमारे लिए और क्या क्या चीज़ें करने वाला है ये हम आने वाले समय में देखेंगे।
लेखक की कल्पना है कि आने वाले समय में इस तरह के घर बनेंगे कि अगर हमें अपना घर बदलना हो तो हम अपने घर को फोल्ड कर लें और ले जाकर कहीं भी फिट कर लें। और जैसी हमें हवा चाहिए, समुद्री या पहाड़ी या जैसी भी हवा चाहिए, उसे उस प्रकार की खिड़कियाँ लगने लगेंगी कि हम बटन दबाओ और उस तरह की हवा हमें मिलने लगेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मार्ग बन गए हैं जिसमें बटन दबाइए और आप चुपचाप सो जाइए, आपको गाड़ी आपके इच्छित स्थान पर बिना टकराए पहुंचा देगी। और कंप्यूटर का आविष्कार तो एक बहुत ही बेहतरीन आविष्कारों में से एक है, जिससे कि आदमी को किसी प्रकार का दिमागी कार्य भी नहीं करना पड़ता है। बटन दबाइए और सारी बौद्धिक क्रियाएं कंप्यूटर हमारी कर देगा। तो लेकिन इन सब का एक दुष्परिणाम भी है कि मशीनों के द्वारा काम करने से आदमी के पास समय ही समय है। H.G. वेल्स नामक वैज्ञानिक तो इस बात को सोचकर ही घबरा उठे थे कि अगर मनुष्य के पास इतना खाली समय होगा तो वो क्या करेगा, एक आसुरी सभ्यता का श्री गणेश यानी शुरुआत कर देगा। तो कल के कलरव से पूजित यह कलयुग, जिसमें बटन के द्वारा ही सारा निर्देशन होता है, संचालन होता है, इसका नाम कलयुगी बटनी सभ्यता भी रख दिया गया है, जिसमें कि मनुष्य के संहार की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और मनुष्य के हाथ में इस प्रकार का भस्मासुरी वरदान आ गया है कि वो अपने ही सिर पर रख के अपने आप को ही नष्ट कर लेगा। भस्मासुर नामक एक राक्षस था जिसको ये वरदान प्राप्त था कि वो जिस भी चीज़ पर हाथ रखेगा वो नष्ट हो जाएगी। उसी तरह से विज्ञान का जो प्रभाव हमारे हाथ में आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाए। धन्यवाद बच्चों, आपको आज का पाठ समझ आया होगा।